बीरबल की एक और मजेदार कहानी है जिसका नाम है बीरबल की मुस्कान। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इसका जवाब कुछ खास नहीं है। सबसे मीठी चीज इंसान की मुस्कान होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो सामान्य जवाब है। मैं कुछ और सुनना चाहता था। मुझे ऐसा जवाब चाहिए जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाऊं। बीरबल ने अकबर की बात सुन ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बिना कोई शब्द कहे सिर्फ मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा। जब भी कोई दरबारी उनसे कुछ पूछता, बीरबल सिर्फ मुस्कुराते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। यह देखकर सभी दरबारी परेशान हो गए। अकबर भी बीरबल की इस हरकत से चकित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों सिर्फ मुस्कुरा रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे हो? बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे मीठी चीज मुस्कान है। आज मैंने पूरे दरबार में सिर्फ अपनी मुस्कान का इस्तेमाल किया और देखिए, सभी दरबारी भी इसी मुस्कान से प्रभावित हो गए हैं। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी को समझा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि मुस्कान सबसे मीठी चीज है। तुम्हारी मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में सभी लोग बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंसने लगे और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की चतुराई की तारीफ की। सीख, एक साधारण मुस्कान भी मुश्किल परिस्थितियों को हल्का कर सकती है और लोगों के दिल जीत सकती है। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और पास ही एक तालाब था जिसका पानी लगभग जम चुका था। ठंड को महसूस करते हुए अकबर ने कहा, क्या कोई इंसान इतनी ठंड में रात भर तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ, अगर कोई चाहे तो वह इस ठंड में भी रात भर तालाब में खड़ा रह सकता है। अकबर को यह बात अजीब लगी और उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां दूंगा। बीरबल ने यह ऐलान पूरे राज्य में करवा दिया। एक गरीब आदमी जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसके लिए पहरेदारों की व्यवस्था कर दी ताकि यह देखा जा सके कि वह आदमी सच में रात भर तालाब में खड़ा रहता है या नहीं। अगली सुबह वह गरीब आदमी सही सलामत तालाब से बाहर आया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, तालाब के किनारे से महल की रोशनी दिख रही थी। मैं उस रोशनी को देखकर रात भर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने यह सुनकर कहा, अगर तुम उस रोशनी को देखकर ठंड सहन कर पाए तो इसका मतलब है कि तुमने धोखा किया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी बहुत दुखी होकर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और अगले दिन कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। अकबर जब बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से बहुत दूर लटका रखा है और खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जिस तरह उस गरीब आदमी ने दूर की रोशनी से खुद को गर्म रखा था, उसी तरह यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को 1000 अशर्फियां इनाम में दी।
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, खिचड़ी कब पकेगी। एक बार की बात है, सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में एक तालाब था जिसका पानी बहुत ठंडा था। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा, बीरबल, अगर कोई आदमी इस ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सके तो हम उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बीरबल ने यह बात सभी दरबारियों में फैला दी। कुछ दिनों बाद एक गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार की और उस ठंडे तालाब में रात भर खड़ा रहने का निश्चय किया। पूरी रात वह आदमी ठंड में कांपता रहा, लेकिन उसने तालाब के ठंडे पानी को सहन कर लिया। सुबह होते ही वह अकबर के पास आया और इनाम की मांग की। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में पूरी रात कैसे खड़े रहे? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने दूर से महल में जलते हुए दीपक की ओर देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखा। तुमने धोखा दिया है। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी निराश हो गया और बीरबल के पास मदद के लिए पहुंचा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। जब अकबर ने बीरबल के न आने का कारण पूछा तो किसी ने बताया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहा है। कुछ समय बाद अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को बहुत ऊंचाई पर लटकाया हुआ है और नीचे आग बहुत दूर जल रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे वह आदमी दीपक की गर्मी से रात भर ठंड सहन कर सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी की मेहनत और संघर्ष को सही दृष्टिकोण से समझना चाहिए और उचित न्याय करना चाहिए। अकबर ने गरीबों से पूछा, क्यों रहते हो गरीब? एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में गरीबों को बुलाया और उनसे सवाल किया, तुम लोग इतने गरीब क्यों हो? क्या तुम्हें काम नहीं मिलता या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता? यह सवाल सुनकर सभी गरीब स्तब्ध हो गए, लेकिन किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं इन गरीबों की तरफ से जवाब दे सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी तो बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। जहांपनाह, एक बार एक बहुत ही उदार राजा था जिसने ऐलान किया कि वह सभी गरीबों को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बांटेगा। यह सुनकर दूर दूर से लोग उसके महल में आए। राजा ने सबको एक एक खाली बोरी दी और कहा कि वे अपने अपने भाग्य के अनुसार जितना अनाज चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह थी कि अनाज उन्हें खुद अपने कंधों पर उठाकर ले जाना होगा। कुछ लोग थोड़ी सी मात्रा में अनाज उठाकर चले गए क्योंकि उन्हें डर था कि ज्यादा भार उठाने से वे थक जाएंगे। कुछ ने मध्यम मात्रा उठाई ताकि उन्हें अच्छा हिस्सा मिल जाए और यात्रा भी आसान हो। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सारा अनाज भर लिया और उनका बोझ इतना भारी हो गया कि वे चल ही नहीं पाए और अंत में खाली हाथ रह गए। जहां पनाह, यही स्थिति इन गरीबों की है। ये अपनी जरूरतों से अधिक काम की चाह में ज्यादा बोझ उठा लेते हैं और अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जबकि कुछ लोग मेहनत करते हैं और अपने साधनों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी बात से बहुत प्रभावित हुए और समझ गए कि हर इंसान की गरीबी और अमीरी उसकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करती है। शिक्षा, जीवन में संतुलन और सही दृष्टिकोण से किए गए प्रयास ही सच्ची सफलता दिलाते हैं।
यहाँ अकबर और बीरबल की 9 मजेदार कहानियां हैं। 1. खिचड़ी कब पकेगी? अकबर ने एक आदमी को ठंडे तालाब में खड़ा रहने की चुनौती दी। उसने दीपक की ओर देखकर हिम्मत बनाए रखी, लेकिन अकबर ने कहा कि वह दीपक की गर्मी से बचा। तब बीरबल ने ऊंचाई पर खिचड़ी पकाने का नाटक किया और कहा, जैसे दीपक से वह आदमी गर्म हो सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. ईश्वर कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, यह साबित करो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जिस तरह आप हवा को नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर हर जगह है। 3. सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह इंसान की बुद्धि और उसकी समझ है। बुद्धि से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए। 4. 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्ख लेकर आओ। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो गधे पर पानी भर रहा था और गधा बिना हिले डुले खड़ा था। बीरबल ने उसे और एक आदमी को देखा जो एक टूटे हुए घड़े में पानी भर रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये 2 मूर्ख हैं, तीसरे मैं खुद हूं जो इनकी मूर्खता देख रहा हूं, और चौथे आप जो मुझे ऐसा काम दे रहे हैं। 5. गधे की परछाई। एक बार एक व्यापारी और एक किसान में विवाद हुआ। व्यापारी ने किसान से गधे के साये को लेकर बहस की। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गधे की परछाई बेचने का हक उसी को है जो गधा चलाता है। अकबर हंसी में पड़ गए और मामला वहीं सुलझ गया। 6. सच्चे मोती। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर वह असली और नकली मोती में अंतर कर पाए तो इनाम मिलेगा। बीरबल ने चतुराई से मोतियों को बारी बारी से चबाया और देखा कि असली मोती कठोर होते हैं। इस तरह उसने अंतर किया। 7. 3 सवाल। अकबर ने 3 सवाल पूछे। 1. धरती का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. सृष्टि में कितने पानी हैं? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, 1. जहां पनाह, जिस जगह मैं खड़ा हूं वह धरती का केंद्र है। 2. आकाश में तारे उतने ही हैं जितने मैं बाल गिन सकता हूं। 3. दुनिया के पानी का अंदाजा एक छोटे से गड्ढे से नहीं लगाया जा सकता। 8. बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, आज तुम हमारी खिचड़ी खाओगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन आप भी उस खिचड़ी का स्वाद चखेंगे जो मैंने कल पकाई थी। अकबर हंसी में पड़ गए। 9. राजा का सपना। अकबर ने कहा कि उसने सपना देखा कि वह बादशाह नहीं है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सपने में इंसान अपने असली रूप में होता है और असली रूप में आप एक इंसान हैं। बादशाह तो आपकी जिम्मेदारी है। शिक्षा। इन कहानियों से हमें बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का बोध होता है। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, आधे आम की कीमत। एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। रास्ते में अकबर ने एक पेड़ से आम तोड़ लिया और उसे आधा खा लिया। बाकी का आधा आम उन्होंने बीरबल को दिया। बीरबल ने आम खा लिया और दोनों वापस महल की ओर चल दिए। रास्ते में अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आधा आम खा लिया, अब तुम मुझे इसका आधा दाम चुकाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आप यह बता दीजिए कि आपने उस आधे आम की कितनी कीमत चुकाई थी जो आपने खा लिया।
मैं उसी के आधे का भुगतान कर दूंगा। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। शिक्षा: यह कहानी बीरबल की त्वरित बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती है।